नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है कैमरोर परिवार में। आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर से कंपटीशन एग्जाम्स जैसे कि आईआईटी, जेईई, नीट, एम्स, एनटीएससी में सैकड़ों बार क्वेश्चंस आते हैं और दूसरे चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो कंसेप्ट यूज होता है काफ़ी बार। ऑक्सीडेशन नंबर इसका मतलब ये है कि एक छोटा, आसान और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से ऑक्सीडेशन नंबर्स को पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? सबसे पहली बात, कोई भी एलिमेंट अपनी नेचुरल फ्री स्टेट से कोई भी एलिमेंट अपनी प्रेजेंट स्टेट में आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या फिर गेन करेगा, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स। एक बार फिर से बताता हूँ, कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री नेचुरल स्टेट से प्रेजेंट स्टेट तक आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या गेन करेगा, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost or gained by an atom to reach present state from its native means natural, from its native free elemental state, अपनी स्टेबल एलिमेंटल स्टेट से प्रेजेंट स्टेट में पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया या गेन किया, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी पॉजिटिव। Oxidation number will be positive if electrons are lost, and oxidation number will be negative if electrons are gained. ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें कंपाउंड के अंदर जो भी स्पीशीज दे रखी है उसके अंदर जितने भी बॉन्ड्स हैं सभी बॉन्ड्स को आयोनिक मानना पड़ेगा, 100% आयोनिक। हर कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या मान लेंगे? आयोनिक मान लेंगे। और तब जो चार्ज आएगा किसी भी एटम के ऊपर वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मतलब ये है कि एटम के स्पीशीज के अंदर जितने भी बॉन्ड्स हैं सबको आयोनिक मान लेंगे, 100% आयोनिक, कंप्लीट आयोनिक। फिर जो चार्ज आएगा किसी भी एटम पे वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको एक तरीके से और मैं डिफाइन कर सकता हूं कि चार्ज ऑन एन एटम if all the bonds are considered ionic is oxidation number। अब हम लोग चलते हैं फॉर एग्जाम्पल। मान लो मेरे पास सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है H2O, H2O, वाटर। इसके सारे बॉन्ड्स को मैं क्या मान लूंगा? आयोनिक। उसके बाद जो एटम पे चार्ज आएगा वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो, जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अगर बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? बॉन्ड टूटेगा नहीं। अगर बॉन्ड आयोनिक होता तो -1, हाइड्रोजन पे क्या आएगा? +1, बिकॉज हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब भी इस तरीके से बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, आयोनिक बनाएंगे, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। तो ऑक्सीजन के ऊपर टोटल कितना चार्ज आ गया? -2। और हाइड्रोजन पे टोटल कितना चार्ज आ गया? +1। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। हाइड्रोजन की क्या है? +1। अच्छा, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए,
माइनस क्यों है ऑक्सीजन पे? क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते टाइम मैं उस एटम के जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको सबको आयोनिक मान के और ब्रेक डाउन कर दूंगा। आयोनिक बॉन्ड मान के जो चार्ज आएगा वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर आएगा। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कुछ रूल्स, कुछ फिक्स्ड रूल्स हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेता हूं मैं, मेरे पास मॉलिक्यूल है NH3। इस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, सारे बॉन्ड्स को आयोनिक मानूंगा ना, तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आएगा? +1, नाइट्रोजन पे -1। इसी तरीके से यहाँ से भी नाइट्रोजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, नाइट्रोजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की क्या जाएगी? -3, एंड ईच हाइड्रोजन विल हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। सो नेक्स्ट फ्यू रूल्स रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ नियम। तो सबसे पहला रूल तो ये है, कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री नेचुरल स्टेट में है, जैसे ऑक्सीजन नेचर में कैसा होता है? O2 की फॉर्म में। अगर एलिमेंट अकेला है तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। हाँ, तो मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्योर एलिमेंट इज ऑलवेज 0, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, O3 की फॉर्म में सिर्फ एक ही एटम जिसके अंदर आ रहा हो, जैसे ऑक्सीजन O2, O3 में एक ही एटम आ रहा है, N2 के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। जैसे आयरन, लोहा, Fe सॉलिड, तो आयरन जो होगा उसके अकेले की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। तो हर प्योर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी? 0। फॉर एग्जांपल जैसे O2 है, तो O2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इसका ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू 0। और अगर मैं बात करूं O3 की, O3 के अंदर भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका? 0, क्योंकि प्योर एलिमेंट है और कोई इसमें एटम इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। जैसे आयरन सॉलिड की बात करूं, Fe सॉलिड, तो Fe सॉलिड के अंदर भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0, क्योंकि आयरन जो है प्योर एलिमेंट की फॉर्म में है, कोई और एटम इसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो प्योर एलिमेंट के फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी? 0। ओके, नाउ सेकंड जो रूल है वो ये है कि कंपाउंड के अंदर कभी भी अगर फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन ने बॉन्ड बना रखा है, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी? -1। तो मैं बोल सकता हूं कि इफ फ्लोराइड इज प्रेजेंट, फ्लोराइड मीन्स फ्लोरीन ने किसी के साथ बॉन्ड बना रखा है, इफ फ्लोराइड इज प्रेजेंट देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F फ्लोरीन आयन F-1 इट विल ऑलवेज बी -1। इस बात को दिमाग में बिठा लो कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड के अंदर -1 ही होगी। -1 क्यों होगी? क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये है कि फ्लोरीन पे तो चार्ज -1 आएगा ही आएगा। कोई भी एलिमेंट फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। मैं बोल सकता हूँ इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल। तो किसी के भी साथ इसने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड को आयोनिक मान लूंगा ना, तो उसके बाद इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? -1 ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ HF की, तो HF की अगर मैं बात करूँगा
तो बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करूंगा तो फ्लोरीन पे चार्ज क्या आएगा -1, H पे चार्ज क्या आएगा +1। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर फ्लोरीन आ गया तो उस पर चार्ज क्या आएगा -1। ओके अच्छा, प्योर एलिमेंटल स्टेट में अगर फ्लोरीन आ गया, प्योर एलिमेंटल स्टेट मीन्स फ्लोरीन गैस अगर आ गई, तो वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन जो नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा 0। प्योर एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर विल ऑलवेज बी 0। ओके, अब अगर कभी कंपाउंड के अंदर आ गए एल्कली मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, +1। तो मैं नेक्स्ट बोलना चाहूँगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स, इट विल ऑलवेज बी +1। एल्कली मेटल्स में क्या क्या आते हैं, जैसे सोडियम Na पॉजिटिव या फिर K पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, CS पॉजिटिव एक्सेट्रा। तो इन सभी एल्कली मेटल्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1, क्योंकि इनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में जिसको ये डोनेट कर सकते हैं। सोडियम में पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेंगे। मेटल्स है तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे मतलब बाहर चले गए इलेक्ट्रॉन्स, लूज हो गए तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इसी पॉइंट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल्स, एल्कलीन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा, +2। एल्कली मेटल्स होता है ग्रुप 1 और एल्कलीन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, ग्रुप 2 इन पीरियोडिक टेबल। एल्कली मेटल्स वो ग्रुप 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँगा, Be2 पॉजिटिव, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, ETC, तो इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2 होगा, ऑलवेज इट विल बी +2। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल इज, ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, यू गाइज कैन नोट इट डाउन, देन वी विल मूव फर्दर। ओके, फोर्थ रूल क्या कह रहा है कि अगर कभी ऑक्सीजन की बात हो और ऑक्सीजन की जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2, तो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इट विल बी इक्वल टू -2। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, -2 आएगा, और अगर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाए -1, मतलब इट इज कॉल्ड ऑक्साइड। जब -2 चार्ज आ जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, ऑक्साइड। और जब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1, ये कभी कभी हो जाता है, -1 भी आ जाता है, जैसे कि मान लो O2 की फॉर्म में, तो इसको बोल लेंगे पर ऑक्साइड। 2 एटम्स ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब पर एटम कितना चार्ज आया, -1 आया, तो इसको क्या बोल लेंगे, पर ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है थोड़ा सा, और क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा कि जब ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, -1, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पर ऑक्साइड के ऊपर, क्योंकि एक्सेप्शन यहीं से बनेगी, उसको मैं आगे समझाऊंगा। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर -0.5 आ जाए, -0.5 आ जाए,
मतलब O2 के ऊपर -1 चार्ज, दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स के ऊपर -1 चार्ज, तो एक के ऊपर चार्ज कितना, -12। तो इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सुपर ऑक्साइड। ओके, सुपर ऑक्साइड। तो जैसे परऑक्साइड का अगर मैं एग्जांपल देखूं तो फॉर एग्जांपल Na2O2, भाई Na इज एल्कली मेटल, तो अभी अभी रूल पढ़ाया था एल्कली मेटल्स पे +1 चार्ज होगा। तो अगर दो एल्कली मेटल से तो चार्ज कितना होगा इन दोनों के ऊपर, +2। ईच एल्कली मेटल पे +1 चार्ज, तो दो पे चार्ज +2। तो अगर कैटायनिक चार्ज +2 है तो एनायन का चार्ज भी क्या होगा, -2। मतलब O2 के ऊपर चार्ज -2, O2 के ऊपर चार्ज -2 मीन्स पर ऑक्साइड। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आएगा, KO2। अभी अभी रूल पढ़ाया था कि एल्कली मेटल्स में चार्ज क्या होता है भाई, +1। अगर K पे +1 चार्ज है, अगर K पे +1 चार्ज है तो O2 पे चार्ज कितना होगा, -1। O2 पर -1 चार्ज मीन्स ईच ऑक्सीजन पर -12 चार्ज होगा। तो ये बन गया सुपर ऑक्साइड। तो ये एक्सेप्शंस क्रिएट कर देते हैं परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। हमेशा एक्सेप्शन इन्हीं से आएगी जब भी आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल इज, जब भी मैं एक बॉन्ड तोड़ूंगा, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब बॉन्ड तोड़ने का मतलब है जब भी बॉन्ड को आयोनिक कंसीडर करके मैं उसको ब्रेक डाउन करूंगा, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको नेगेटिव चार्ज, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑन कंसीडरिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड एज आयोनिक, हर बॉन्ड को हमें आयोनिक में कन्वर्ट करना है। ऑन कंसीडरिंग ए बॉन्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड एज आयोनिक, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चार्ज आएगा कैसा, पॉजिटिव। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चार्ज नेगेटिव और कम, जैसे मान लो मेरे पास कंपाउंड है ICl, दोनों ही हैलोजेंस है नहीं है, लेकिन क्लोरीन पे चार्ज क्या है यहाँ पे, -1, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आयोडीन। आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये बात समझ आई होगी। ऑन कंसीडरिंग ए कोवेलेंट एज आयोनिक, कोवेलेंट बॉन्ड एज आयोनिक, सॉरी। ओके, अच्छा, अगर अब मुझे कभी मान लो इस बॉन्ड को तोड़ा तो इस पे चार्ज क्या आ गया, +1, इस पे चार्ज क्या आ गया, -1। तो अब जैसे मान लो कि कभी मेरे पास डबल बॉन्ड आ जाए, फॉर एग्जांपल जब भी डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा, डबल बॉन्ड ब्रोकन, डबल बॉन्ड ब्रेकिंग, तो डबल बॉन्ड को जब भी हम ब्रेक करेंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड को जब भी मैं ब्रेक डाउन करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड को जब भी हम ब्रेक डाउन करेंगे, देखो पहले इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, एक बॉन्ड को तोड़ने पे कार्बन पे चार्ज आएगा +1 और ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -1। दूसरे बॉन्ड को तोड़ने पे कार्बन पे चार्ज आएगा +1, ऑक्सीजन पे आएगा -1। मतलब कि एक डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उस पे चार्ज आएगा +2 और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पे चार्ज आएगा -2। इसी तरीके से इस बॉन्ड को भी तोड़ूंगा तो यहाँ पे कार्बन पे चार्ज आएगा +2, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -2। तो डबल बॉन्ड को अगर तोड़ेंगे तो फिर चार्जेस क्या आएंगे, +2 एंड -2। ओके,
डबल बॉन्ड को अगर आयोनिक कंसीडर करके मैं चार्ज देखूंगा तो +2 चार्ज आएगा। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड में चार्ज क्या आएगा, +3 एंड -3। ओके, अच्छा, ऑक्सीजन जो एलिमेंट है ये एक केस में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ऑक्सीजन जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +1। कब? जब ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का बॉन्ड आ जाए, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का बॉन्ड आ जाए। देखो, ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। सिर्फ फ्लोरीन ही इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब अगर फ्लोरीन के साथ तो ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया तो मुझे फ्लोरीन पे -1 लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन पे +1। लेकिन फ्लोरीन को छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट आ जाए, ऑक्सीजन पे चार्ज +1 ही रहेगा, सॉरी -1 ही रहेगा या -2 ही रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ फ्लोरीन है। तो ऑक्सीजन को पॉजिटिव कौन बनाएगा? सिर्फ फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़ के कोई और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं बना सकता। लेकिन फ्लोरीन ज़्यादा ताकतवर है तो ये अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज खींच लेगा, ऑक्सीजन को पॉजिटिव दे देगा। सिर्फ फ्लोरीन ही ऐसा करेगा, बाकी और कोई एलिमेंट नहीं कर सकता। ओके, अब 6th जो पॉइंट है वो यही है कि अगर कभी मैं सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड तोड़ूं, मान लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने पे कहीं पर भी कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूं व्हेन बॉन्ड बिटवीन सेम एटम्स इज ब्रोकन, सेम एटम्स इज, हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम उनको आयोनिक मान रहे हैं। बॉन्ड बिटवीन सेम एटम्स इज कंसिडर्ड आयोनिक, इज कंसिडर्ड आयोनिक, नो चार्जेस आर क्रिएटेड, नो चार्जेस आर क्रिएटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जैसे सबसे पहले F2 मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूं, तो F2 में किसका बॉन्ड टूट रहा है? F का और F का। तो F और F का जब भी बॉन्ड टूटेगा, सेम एटम्स है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं, इस पे भी कोई चार्ज नहीं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है O2, ऑक्सीजन का O डबल बॉन्ड O, दोनों सेम एटम्स है, सेम एटम्स के बीच में दोनों बॉन्ड्स को अगर मैं ब्रेक करके आयोनिक में लिखूं तो इस पे भी कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा और दूसरे वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि सेम एटम्स पे जब भी हम उनको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, सेम एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होगा वहां से कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों ही फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तो ये प्योर एलिमेंटल फॉर्म में भी है, कोई और एटम इन्वॉल्व नहीं है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही आएगी। ओके, तो ये कुछ रूल्स थे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले सिंपल वाले, फिर थोड़े एक्सेप्शनल वाले। क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड सबसे पहले NaOH Na
सेकेंड इज CH4, थर्ड इज CH3Cl, फोर्थ इज CH2Cl2, फिफ्थ इज H2SO3, सिक्स्थ इज H2SO4, सेवंथ इज H2C2O4, सल्फर सल्फर कार्बन। ओके, पहले इतना ही करते हैं। देखो जैसे मान लो सबसे पहले Na है और इसने कंपाउंड बना रखा है, Na के साथ किसका बॉन्ड है, OH का। Na इज बॉन्डेड टू OH और ये तो आयनिक बॉन्ड है, Na पे चार्ज +1, OH पे चार्ज -1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आएगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +1। ये तो बिल्कुल सिंपल है। एल्कली मेटल्स के लिए तो रूल ही होता है कि एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +1। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कंपटीशन में या किसी भी एग्जाम में। यहाँ पे देखो कार्बन और हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है, 4। मुझे पता है कि कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, कार्बन। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो हर हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, -1। ईच हाइड्रोजन विल शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट विद कार्बन। तो कार्बन की मैं मान लेता हूँ X है। अच्छा देखो, कार्बन की अगर मैंने मानी X और ईच हाइड्रोजन विल शो +4 और टोटल चार्ज कितना है इसके, इस एटम के ऊपर 0। सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम क्या होगा, टोटल चार्ज के बराबर होगा। सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कंपाउंड। हर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम क्या होगा, जितना कंपाउंड पे टोटल चार्ज है उतना। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है कंपाउंड के ऊपर, कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो देखो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी X मान ली, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन क्या शो करेगा, +1। तो 4 हाइड्रोजन की +4, इट विल बी इक्वल टू 0। सो X विल बी इक्वल टू -4। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग करते हैं। मुझे यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसकी X मान लूँगा और कार्बन के साथ हाइड्रोजन क्या शो करता है, +1। कितने हाइड्रोजन है, 3। सो X + 3। लेकिन कार्बन और क्लोरीन में, कार्बन के ऊपर जैसे कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन पे चार्ज क्या आया होगा, -1, और कार्बन पे चार्ज क्या आया होगा, +1। इट विल बी इक्वल टू 0। सो X विल बी इक्वल टू X विल बी इक्वल टू -2। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सब लोग याद रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम, जितने भी एटम्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम कंपाउंड के ऊपर टोटल चार्ज के बराबर होगा। जितना कंपाउंड पे टोटल चार्ज है उसके बराबर ही होगा सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम। इस बात को आप इम्पोर्टेंट है, नोट कर सकते हो। ये हर क्वेश्चन में यूज होने वाली बात है, हर क्वेश्चन में यूज होने वाली बात है ये। ओके, अब इसमें दोबारा से मैं इसको X मान लूँगा, और हाइड्रोजन और कार्बन का अगर बॉन्ड है तो हाइड्रोजन विल शो +1, तो 2 हाइड्रोजन की +2, लेकिन क्लोरीन विल शो -2। ईच क्लोरीन विल शो -1, और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो -1 शो कर रहा है, तो 2 क्लोरीन विल शो -2, तो इट विल बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज X विल बी इक्वल टू 0। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 0 आएगी। नेक्स्ट सेम तरीके से इसको करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या आएगी,
सॉरी मुझे सल्फर की निकालनी है। सल्फर के केस में जब भी सल्फर और हाइड्रोजन को कंपेयर करूंगा तो हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट विल से +2, जाहिर सी बात है, एक हाइड्रोजन +1, दो हाइड्रोजन +2। सल्फर को बोल देते हैं X, और हर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल क्या होती है -2, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन तो -6 चार्ज, इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है कंपाउंड के ऊपर 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि X विल बी इक्वल टू +4। सेम नेक्स्ट में हर हाइड्रोजन सल्फर के साथ अगर जैसे बॉन्ड है तो इसको मैं बोलूँगा +2 +X -8, इट विल बी इक्वल टू 0, X विल बी इक्वल टू +6। तो यहाँ पे सल्फर की क्या आ गई +6 आ गई। H2C2O4 इट इज कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड, इट इज कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड। तो अगर ऑक्जेलिक एसिड की बात करी जाए तो सेम तरीका अपनाएंगे, +2 प्लस कार्बन की X, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, तो दोनों की क्या मान लूंगा मैं, एक की X तो 2 की क्या हो गई 2X, और 4 ऑक्सीजन पे चार्ज -8, इट विल बी इक्वल टू 0, तो 2X विल बी इक्वल टू +6 और X विल बी इक्वल टू +3। ऑक्जेलिक एसिड के अंदर एक कार्बन पे कितना चार्ज होता है +3, और मेरे पास 2 कार्बन होते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर देखना चाहूँ तो उससे भी हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O एंड OH, कैसे भी सोल्व कर लो। देखो ध्यान से देखो इस बात को, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा कार्बन कार्बन के बॉन्ड को, तो इस पे भी -1 चार्ज और इस पे भी -1 चार्ज, और जब ऑक्सीजन कार्बन का डबल बॉन्ड तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -2 और कार्बन पे चार्ज क्या आएगा ओहो +2। कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ते टाइम सॉरी इट विल बी 0 एंड 0, कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा। ओके सॉरी, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को यहाँ से तोड़ूंगा, सिंगल बॉन्ड है, +1 इस पे चार्ज -1 +1 -1, टोटल चार्ज कितना आ गया कार्बन के ऊपर +3। यही तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो कुछ चार्ज स्पीशीज आ गए, कुछ चार्ज स्पीशीज आ गए जिनके ऊपर कुछ चार्ज था, तो उनको एक बार फिर से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आ गया यहाँ पे NO3- नाइट्रोजन, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। नेक्स्ट इज NO2- नाइट्रोजन की ही ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। नेक्स्ट इज C2O4 ऑक्जेलेट आयन की। नेक्स्ट इज MnO4-, नेक्स्ट इज Cr2O7-2-। ओके, नेक्स्ट इज Cr2O4-, इट इज 4th 5th एंड 6th। चलो इनकी हम लोग सेम रूल लगाएंगे, दोबारा से नाइट्रोजन की मान लूंगा X, और ईच ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है -2, तो 3 पे कितना हो गया -6, इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज कितना इस बार कंपाउंड पे -1, सो X विल बी इक्वल टू +5, नाइट्रोजन पे चार्ज कितना आएगा +5। ओके, नेक्स्ट दोबारा से नाइट्रोजन को X बोलेंगे, ऑक्सीजन पे चार्ज -2, तो 2 ऑक्सीजन पे -4, इट विल बी इक्वल टू -1, X विल बी इक्वल टू +3। ओके, नेक्स्ट अगर मैं कार्बन को X बोलूँ, कितने कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे 2, तो इसको क्या बोल दूंगा, एक कार्बन पे X चार्ज तो 2 पे 2X। ईच ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो इसका मतलब 4 पे कितना होगा -8, इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है कंपाउंड पे -2 है इस बार ये। ओके, तो इट विल बिकम 2X विल बी इक्वल टू 6 और X विल बी इक्वल टू +3। ये ऑक्जेलेट आयन है, ये क्या आयन है ऑक्जेलेट, दिस इज नाइट्रेट आयन, इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज नाइट्राइट आयन, दिस इज नाइट्राइट, दैट इज नाइट्रेट, दिस इज ऑक्जेलेट जो ऑक्जेलिक एसिड से आया।
दिस इज परमैग्नेट आयन। ये 6 के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज परमैग्नेट आयन। ये बार बार आने वाली चीज़ें हैं, ये सारे आयन्स बार बार आएंगे। आप KMnO4 जो है MnO4- इसको तो रट लो, सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर जिक्र हुआ तो 90% चांस है कि MnO4- का जिक्र होगा। तो मैंने बोल दिया इसको X, 4 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा -8, इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कंपाउंड विल बी -1, X विल बी +7, +7 इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज Mn। इस बात को भी नोट कर लो कि मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। तो इनर सेल्स में 18 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर सेल में 2s2 एंड 3d5, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आउटर मोस्ट सेल में। 7 इलेक्ट्रॉन मतलब कि इसने आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल के 7 इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ दिए, तब इस पे चार्ज कितना है, +7। तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज नहीं कर सकता है। तो मैं बोलूँगा कि Mn की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो मैं बात करूँगा क्रोमियम की, दोबारा से क्रोमियम को X बोलूँगा तो यहाँ पे कितने क्रोमियम दिखाई दे रहे हैं, 2, तो इट विल बी 2x। क्रोमियम की अगर बात करूँगा तो 2x, यहाँ पे हम लोगों ने Mn का कैलकुलेट किया था, क्रोमियम का करना है 2x -7 ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -14, क्योंकि एक पे चार्ज कितना होता है, क्योंकि एक पे चार्ज होता है -2, इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कंपाउंड विल बी -2, तो यहाँ से x विल बिकम +6, जो कि क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। इट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, और क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +6, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इसने डोनेट कर दिए। दिस इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 24, तो यहाँ पे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर वाले सेल्स में आ गए। उसके बाद नेक्स्ट सेल में आएंगे, 4s में 1 आएगा और 3d में 5 आएगा। इसकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, आप सबको याद होना चाहिए कि 4s2 3d4 होनी चाहिए थी, लेकिन s से एक निकल के कहाँ चला जाता है, 5 इसमें d में, ताकि 3d जो है वो हाफ फिल्ड हो जाए। हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन एनी अदर कन्फिग्रेशन। तो अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, एक तो है s में 5 आए, d में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके आउटर मोस्ट सेल में। 6 के 6 इसने डोनेट कर दिए, और डोनेट करने के लिए नहीं है, इनर इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी डोनेट नहीं कर सकते। तो इसने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया, मतलब इससे ज़्यादा इसके ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज CrO4 2-। ओके देखो, Cr2O7 2-, इसको, इस आयन को हम क्या बोलते हैं, दिस आयन इज कॉल्ड डाइक्रोमेट आयन, इट इज कॉल्ड डाइक्रोमेट आयन। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। दिस इज क्रोमेट आयन, दिस आयन इज क्रोमेट आयन। नाउ वी विल मूव टू 6th, इट इज कॉल्ड क्रोमेट आयन। सेम दोबारा से इसमें x मानूंगा, 4 ऑक्सीजन पे चार्ज -8, इट विल बी -2, सो x विल बी +6, विच इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। सो ये कुछ रूल्स थे ऑक्सीडेशन नंबर्स के। ये जो 6 कंपाउंड है, 6 के 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका बार बार यूज होने वाला है रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर भी, और इनका बार बार यूज आ जाता है हमारे क्वेश्चंस में, जैसे जेई में, NTSC के अंदर, एम्स में, नीट में। हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियोज में क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर्स। ओके, अब कुछ बातें हमें याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आप लोग याद रख लो
कि अगर कभी हमें KMnO4 दे रखा है, कौन सी कंडीशंस में, एसिडिक कंडीशंस में, KMnO4 दे रखा है एसिडिक कंडीशन के अंदर, तो ध्यान से देखो भाई KMnO4 के अंदर इसके ऊपर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, K को बोल देंगे +1 क्योंकि एल्कली मेटल्स का तो फिक्स है +1, Mn को बोल देंगे x -8, इट विल बी इक्वल टू 0, तो x विल बी +7, x विल बी इक्वल टू +7। तो एसिडिक कंडीशंस में अगर कोई रिएक्शन होगी तो KMnO4 विल कन्वर्ट टू गिव एनी कंपाउंड ऑफ Mn इन +2 स्टेट। तो +7 से एसिडिक कंडीशंस में इस बात को याद रखना है, Mn जो है +7 से कहाँ जाता है, +2 के अंदर जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया इसके अंदर, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा ये, क्योंकि इसका क्या हुआ है भाई, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। या फिर देखो पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस, तो यहाँ पे इसने 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, तो यहाँ पे Mn ने 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रखे हैं और यहाँ पे Mn ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रखे हैं। Mn+2 तो किसी भी अकेले एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ आते टाइम उसने 5 इलेक्ट्रॉन वापस गेन कर लिए। तो इस बात को याद रखना कि KMnO4 एसिडिक कंडीशंस में 7 से 2 में जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन्स का। ये मान लो कि ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, KMnO4 का यूज रिएक्शंस के अंदर 100 में से 90 टाइम्स होगा KMnO4 का यूज, और वो भी एसिडिक कंडीशंस में। अब अगर मान लो कभी KMnO4 आ गया किसमें, न्यूट्रल और बेसिक कंडीशंस में, न्यूट्रल और बेसिक कंडीशंस में अगर KMnO4 आ गया तो इट विल कन्वर्ट टू KMnO4, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, वहाँ से चला जाएगा किसी ऐसे कंपाउंड में जहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। +4 मतलब कि इस बार 3 इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। इस पॉइंट को भी याद रख लो। ये देखो, ये जो +7 दिखा रहा हूँ ये चार्ज नहीं है यहाँ पे कंपाउंड पे, ये Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है मैंने, और ये +7 से कहाँ चला गया, +4 पे, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी है Mn की और चार्ज भी है कंपाउंड पे। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड हमारा न्यूट्रल है, मैंने इसकी सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है +7, ये इस टोटल कंपाउंड के ऊपर चार्ज नहीं है, टोटल कंपाउंड पे चार्ज तो 0 ही है, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन यहाँ पे Mn जो है उस पर चार्ज भी +4 है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +4 है। यहाँ पे देखो टोटल चार्ज तो हमने 0 कंसीडर करके ही तो +7 निकाला था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अगर कभी बोल दिया जाए कि KMnO4 प्रेजेंट है, KMnO4 इज प्रेजेंट इन स्ट्रोंग एल्कलीन या स्ट्रोंग बेसिक कंडीशंस, अगर मेंशन किया है वर्ड स्ट्रोंग तो ही स्ट्रोंग मानेंगे, अदरवाइज स्ट्रोंग नहीं मानेंगे। तो स्ट्रोंग बेसिक कंडीशंस के अंदर KMnO4 में Mn जो होता है वो +7 से, KMnO4 का जो Mn होता है वो +7 से Mn+6 में जाता है। Mn का कोई भी कंपाउंड बन जाएगा जिसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी, तो +7 से अगर +6 में गया तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन एसिडिक कंडीशंस, इन एसिडिक कंडीशंस, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक कंडीशंस, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट जस्ट लाइक KMnO4 इन एसिडिक कंडीशंस। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा, ये मानो। तो इसका मतलब ये है K2Cr2O7 it will convert to chromium +3, any compound of chromium in which chromium is present in +3 state। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालते हैं क्रोमियम की,
देखो पोटेशियम पे चार्ज तो फिक्स है, एल्कली मेटल चार्ज कितना आएगा +1, तो 2 एल्कली मेटल चार्ज +2। क्रोमियम के 2 एटम है तो +2x चार्ज इस पर बोल देता हूँ मैं, और 7 ऑक्सीजन तो -14, इट विल बी इक्वल टू 0, सो x विल बी +6। तो ईच क्रोमियम पे चार्ज कितना आया भाई +6। तो क्रोमियम जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से कहाँ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के अंदर चला जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया, आप बोलोगे 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया, मैं बोलता हूँ गलत, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है 6 इलेक्ट्रॉन्स का। कितने क्रोमियम है यहाँ पे 2, कितने क्रोमियम बनेंगे 2 से 2 ही बनेंगे, एक थोड़ी बन सकता है, तो पहले इनको बैलेंस करेंगे नंबर ऑफ एटम्स को। तो 2 क्रोमियम से 2 क्रोमियम बने हैं, और एक के अंदर 6 से 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। तो 2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया होगा, 2 के अंदर आया होगा 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। तो मैं बोल सकता हूँ कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया इस पूरे प्रोसेस में, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, मतलब और 3 इलेक्ट्रॉन्स बाई ईच क्रोमियम, ईच क्रोमियम, हर क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ। तो इन चारों को याद कर लो। स्ट्रोंगली बेसिक अगर मेंशन होगा तो ही +7 से +6 मानेंगे, थोड़ा सा बेसिक अगर बेसिक बता दिया तो हम क्या सोचेंगे +7 से +4 में गया। अगर उसने वर्ड बेसिक या न्यूट्रल मीडियम यूज़ किया तो हम +7 से +4 में ही लेके जाएंगे, लेकिन कभी अगर बोला कि स्ट्रोंगली बेसिक है तो +7 से +6 में। ओके, अब हम लोग कुछ एक्सेप्शनल केसेस को पढ़ते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल मेथड से नहीं आ रही है, नॉर्मल रूल से, उनको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गया, H2SO5 परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या है परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग एक बार यहाँ से निकालते हैं नॉर्मल तरीके से। तो हाइड्रोजन पे +2 चार्ज अगर सल्फर के साथ बॉन्डेड है तो, अच्छा हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल्स के साथ बॉन्डेड है तो -1 चार्ज, लेकिन मेटल्स के साथ है तो इसके ऊपर चार्ज, सॉरी अगर नॉन मेटल्स के साथ है तो हाइड्रोजन पे +1, लेकिन मेटल्स के साथ ये क्या बन जाता है हाइड्राइड, वहाँ पे इस पे चार्ज -1 आएगा। जैसे मान लो कभी केस आ गया NaH का, तो Na पे +1, हाइड्रोजन पे चार्ज क्या रहेगा -1। वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रूल ही लगाना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर ना माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर प्लस। तो यहाँ पे जो H है ये हाइड्राइड की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है हाइड्राइड। मेटल्स के साथ H -1 शो करेगा, नॉन मेटल्स के साथ +1 शो करेगा। ओके चलो H2SO5 की मैं बात करूँगा तो +2 + x -10 इट विल बी 0, तो x विल बी +8। अब हम सल्फर को देखते हैं, सल्फर की आउटर मोस्ट सेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। सल्फर होता है 3s2 and 3p4। भाई इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं डोनेट करने के लिए, ये 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट कर देगा, तो ये हमारा गलत हो गया। नॉर्मल मेथड से H2SO5 को हम लोग नहीं निकाल सकते। दीज केसेस आर एक्सेप्शंस, दीज केसेस आर एक्सेप्शंस। और मैं ये भी बता देता हूँ कि ये एक्सेप्शंस कहाँ से जन्म लेते हैं। एक्सेप्शंस जो होते हैं ये जन्म लेते हैं कहीं पे अगर परऑक्साइड आ जाए या कहीं पे अगर सुपर ऑक्साइड आ जाए, तो किसकी वजह से है ये, ड्यू टू परऑक्साइड लिंकेजेस। परऑक्साइड लिंकेज आ जाए या सुपर ऑक्साइड लिंकेज आ जाए तो एक्सेप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे हम H2SO5 का स्ट्रक्चर देखना हमें पड़ेगा, तो ध्यान से देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सल्फर डबल बॉन्ड O
OH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन H। ये एक पेरोक्साइड का लिंकेज आ गया, O आ गया। तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी चार्ज कितना है, -1। देखो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। पेरोक्साइड क्या होता है भाई, पेरोक्साइड होता है O2 -2, दो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, मतलब ईच ऑक्सीजन के ऊपर -1 ऑन ईच, हर ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज। ध्यान से देखो, जब O का बॉन्ड तोड़ा तो कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा क्योंकि सेम एटम्स हैं। अब सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ूंगा तो -1, इस पे +1। सल्फर ऑक्सीजन का, यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ूंगा तो इस पे -1, इस पे +1। तो इन दोनों ऑक्सीजन्स के ऊपर टोटल कितना चार्ज है, -2, मतलब -1 ऑन ईच। तो कहीं पे O2 -2 की फॉर्म में आ जाए या ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज आ जाए तो वो पेरोक्साइड का बॉन्ड होता है। क्या बॉन्ड होता है, पेरोक्साइड का। ओके, तो अब इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं इजीली। सल्फर पे आया +1 चार्ज, यहाँ पे भी सल्फर पे क्या आएगा, +1 चार्ज आएगा, और इन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तो ऊपर से आएगा +2, और नीचे से भी दोनों बॉन्ड्स को तोड़ूंगा तो क्या आएगा, +2। टोटल चार्ज कितना आ गया सल्फर पे, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +6। अब समस्या ऊपर वाले मेथड में क्या हुई थी, हमारे पास 5 ऑक्सीजन थे, हमने 500 पे -2 चार्ज कंसीडर किया था, तब -10 आ गया था। लेकिन एक्चुअल में दो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1 होता है। इस पे भी -1, इस पे भी -1। ऊपर हमने मान लिया था हर ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, तब हमने -10 लिखा था। लेकिन हर ऑक्सीजन पे चार्ज -2 नहीं होता है, कुछ ऑक्सीजन पे चार्ज -1 भी है, जो हमारा ऊपर वाला मेथड गलत कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब इस पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा सल्फर का, +6। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल इज H2S2O8। H2S2O8, it is called peroxy disulfuric acid, peroxy disulfuric acid। These acids are also called Carnot acid and Marshall acid, Carnot acid and Marshall acids। So इसकी अगर मैं बात करूँ नॉर्मल तरीके से निकालते हैं, पहले इसको बोलेंगे x, तो हाइड्रोजन पे चार्ज +2, दो सल्फर है तो +2x, एक का मैंने x मान लिया, -16 इट विल बी इक्वल टू 0। सो 2x विल बी इक्वल टू 14, x विल बी +7। लेकिन सल्फर पे चार्ज तो +6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। यहाँ से पता लग रहा है +6 इज मैक्सिमम लिमिट फॉर सल्फर। तो ये +7 आ गया, मतलब हमारा ये आंसर क्या है, गलत। दोबारा से देखेंगे, देखो नाम में भी पता लग रहा है कि इसके अंदर पेरोक्सी लिंकेज आ रहे हैं। कौन सा लिंकेज आ रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज इसके अंदर आ रहा है कहीं। तो देखो किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, सल्फर डबल बॉन्ड O OH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड O एंड OH। तो यहां पर भी एक पेरोक्सी लिंकेज आ गया है, इनके ऊपर ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, यहां से कोई चार्ज ऑक्सीजन पे क्रिएट नहीं होगा। तो दोबारा से अगर हम देखेंगे तो -1 चार्ज यहां से आया है सल्फर पे, और सल्फर पे आया होगा +1, यहाँ से -1, यहाँ पे इस पे -1, और -2 तो दोबारा से सल्फर पे +2 और सॉरी ये +1 है, -1 इट इज +1, टोटल चार्ज विल बिकम +6। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया होगा, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +6। ओके, और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसकी मैं बात करूं तो इस पे -1 चार्ज नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजन भी बॉन्डेड है, जिसको तोड़ेंगे तो +1, और इस पे लिखूंगा मैं -1, तो टोटल चार्ज -2 ही हो जाएगा इसके ऊपर। जैसे इस हाइड्रोजन की मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ से टूटेगा बॉन्ड तो फिर -1 चार्ज, यहाँ से टूटेगा तो भी -1, टोटल चार्ज विल बिकम +2। लेकिन दो बीच में -2, दो बीच में ऐसे ऑक्सीजन है जिनके ऊपर चार्ज -1, मतलब वो पेरोक्सी बॉन्ड है इसके अंदर। तो जहाँ पे पेरोक्सी बॉन्ड आ जाता है वहाँ पे एक्सेप्शंस हमारे आ जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सेप्शन इज
नाउ नेक्स्ट एक्सेप्शन इज CrO5। CrO5 की मैं बात करूँगा, इसको X बोल देते हैं और 5 ऑक्सीजन पे चार्ज -10, इट विल बी इक्वल टू 0, सो X विल बी इक्वल टू +10। क्रोमियम के ऊपर चार्ज आ गया +10 +10। अब मैंने क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना बताया था, 24 मतलब कि 18 इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले सेल्स में, उसके बाद आएगा 4s1 3d5। आउटर मोस्ट सेल में S में 1 D में 5 मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे जिनको ये डोनेट कर सकता है। तो जब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है तो +10 चार्ज इसके ऊपर कैसे आया। आउटर मोस्ट सेल में 24 एटॉमिक नंबर, पहले वाले सेल में, अंदर वाले सेल्स में 18, तो 6 बाहर बच गए। तो +10 चार्ज कैसे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी परऑक्सी लिंकेजेस प्रेजेंट है। देखो किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है CrO5 का, क्रोमियम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड आ गया मतलब परऑक्सी लिंकेज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आया है। एंड डबल बॉन्ड O, तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे 2 जो पेयर्स हैं परऑक्सी लिंकेजेस यहाँ पे प्रेजेंट है, इनके हिसाब से देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे -1, यहाँ पे क्या आएगा कार्बन, इस पे +1, इस वाले ऑक्सीजन की वजह से +1, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, और ऊपर वाले डबल बॉन्ड है तो +2। तो टोटल चार्ज कितना आ गया क्रोमियम पे, +6। तो टोटल चार्ज ऑन क्रोमियम इज इक्वल टू +6, जो कि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, विच इज पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कुछ केसेस हैं एक्सेप्शन वाले। एक्सेप्शन कब आएगा, एक्सेप्शन तभी जन्म लेगा जब परऑक्साइड लिंकेज आ जाए या फिर सुपर ऑक्साइड लिंकेज आ जाए। ओके गाइस, सो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें ऑक्सीडेशन नंबर के जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि IIT JEE में, NTSA में, नीट में, एम्स में, उन सभी क्वेश्चंस को, मोर देन 25 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।